फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश चैनल। आज मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लेके आई हूँ और आई होप आपको पसंद आएगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आज हम बताएंगे आपको। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर टॉपिक। एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एडवर्टीजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जो कि एक पॉपुलर मीडियम का यूज़ करके हम उसे जनता तक पहुंचाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन अ फ्लैश कार्ड। ये फ्लैश कार्ड पे भी दिखाए जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द एडवर्टीजमेंट इज जनरली ऑफ अराउंड 50 वर्ड। एडवर्टीजमेंट लेंथ 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एडवर्टीजमेंट टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड, कमर्शियल। क्लासिफाइड एड्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं। क्लासिफाइड एड्स जो होते हैं वो जनरल मासेस को अपनी सर्विसेज प्रमोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या कोई भी उसे क्लासिफाइड ऐड दे सकता है। ओनली कंसर्न इन द क्लासिफाइड ऐड इज़ टू गेट थिंग नोटिस्ड विद एज मिनिमम वर्ड्स एज पॉसिबल। कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कहते हैं इन क्लासिफाइड एड्स में। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की, एड्स की, इनको जानते हैं। ये करेक्टराइज किए जाते हैं कॉलम में। इनको डिफरेंट क्लासेस के होते हैं। कैटेगरी जो स्टेट करी जाती है उसको डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट सैम्पल, डिफरेंट पर्पस के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। ये जो फ्रेजेस होते हैं वो कैची, शॉर्ट होने चाहिए। लैंग्वेज सिंपल, फैक्चुअल और फॉर्मल होनी चाहिए। शॉर्ट, कंसाइज और टू द पॉइंट होने चाहिए। ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस दिए होने चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफाइड एड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे बॉक्स में इनक्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर के द्वारा लिखे जाते हैं। हु इज़ लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सर्विस के लिए, किसी वर्क के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को में चूज़ करता है। ये सेल, परचेज, रेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल के लिए यूज़ हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स और पर्पसेस दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट के। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट किन किन पर्पस के लिए यूज़ होता है ये हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिचुएशन वैकेंट। जब कोई सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कोई एम्प्लॉयर अपने यहाँ कोई जॉब के लिए आप एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आपके यहाँ वैकेंसी है, तो आप सिचुएशन वैकेंट ऐड का यूज़ करते हैं। सिचुएशन वांटेड में जॉब सीकर जॉब के लिए अपना बायोडेटा देता है कि आई एम सो एंड सो, तो नाउ आई वांट दैट जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिचुएशन वांटेड में प्रयोग होता है। अब फॉर सेल, सेल वाले एड्स इसमें दिए होते हैं जब आप किसी अपनी प्रॉपर्टी, असेट या गुड को सेल करना चाहते हैं तो सेल एडवर्टीजमेंट का प्रयोग करते हैं। टू लेट के लिए इट मीन्स दैट यू नीड अ टेनेंट। आपको जब किराएदार की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, किराए पे आपको देना होता है कोई चीज़, तो आप टू लेट ऐड का योग करते हैं। एकोमोडेशन वांटेड, रिटन बाय द वंस लुकिंग फॉर अ प्लेस और एकोमोडेशन। जब कोई एकोमोडेशन, जब आपको किसी घर की ज़रूरत होती है तब आप एकोमोडेशन वांटेड ऐड का यूज़ करते हैं। मैट्रिमोनियल के लिए, जब आपको कोई ब्राइड और ग्रूम मैट्रिमोनियल एड्स में अपने परफेक्ट स्पाउस के लिए ऐड देते हैं। मिसिंग में, जब कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई पेट मिस हो जाता है तो आप मिसिंग एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अंडर क्लासिफाइड एड्स। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और रिक्वायर्ड। सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है, ये मेन पॉइंट सेंटर हेडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर मेंशन करिए। स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है, इसके बारे में एडवर्टीजमेंट में मेंशन होना चाहिए। Mention the age and gender of the candidate, qualification, experience for the post. Mention the pay
scale, also the mode of applying, perks, address and the contact number for correspondence. अगर कोई correspondence address हो तो वो भी आप ज़रूर ही सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन करिए। फिर है टू लेट एड्स। टू लेट एड्स में सबसे पहले वांटेड और अवेलेबल का मेंशन करिए, फिर मेंशन करिए टाइप ऑफ एकोमोडेशन, फिर एक्सपेक्टेड रेंट आपको जो चाहिए वो करिए, फिर अदर फीचर जो एकोमोडेशन के अंदर हो वो आप स्पेशल क्राइटेरिया हो, स्पेशल फीचर हो, कोई साइलेंट फीचर हो आपकी थिंग्स में या प्रॉपर्टी में, एकोमोडेशन में, देन यू कैन मेंशन देयर। एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सभी एड्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको सैम्पल दिया है जिसे आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, और इसमें सिचुएशन वैकेंट का एक सैम्पल दिया है मैंने जिसमें कंटेंट बॉडी और उसमें हेडिंग का एरो बना हुआ है, जिससे आप बखूबी जान सकते हैं कि सिचुएशन वैकेंट में कैसा आप ऐड लिखेंगे। आप यहाँ पर फॉर सेल ऐड दिया हुआ है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैसी कंडीशन में है आपका और क्या कलर है, क्या एक्सेसरीज है, वो सारी चीज़ें डिटेल दी हुई हैं जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने हर मोस्टली जितने भी क्लासिफाइड एड्स जिन जिन पर्पस के लिए दिए जाते हैं मैंने उन सभी का सैम्पल इस वीडियो में दिया हुआ है, तो उसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और उसे आप फर्दर डिस्कशन के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉर सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी असेट्स। आप देखिए फॉर्मेट ऑफ सेल पर्पस परचेज ऑफ वांटेड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, आर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हीकल एंड गुड्स, इन सब का प्रॉपर्टी व्हीकल गुड्स का बेस्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन द नंबर ऑफ फ्लोर्स, साइज, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशंस एंड सराउंडिंग्स। इन केस ऑफ व्हीकल मेंशन द कलर, मॉडल, एक्सेसरीज, ईयर, मॉडिफिकेशन, प्राइस, माइलेज एंड कंडीशन। आपको सारी वो डिटेल देनी है अपनी एक्सेसरीज़ को, अपने गुड्स में, अपने व्हीकल में या प्रॉपर्टी में, जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि आपका लिए जो कस्टमर होगा वो अट्रैक्ट होगा। हाउस होल्ड गुड्स के लिए मेंशन द कंडीशन, द प्राइस ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड। कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे आप डिज़ाइन करेंगे उसका फॉर्मेट भी मैंने दिया है। राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, course offered and the duration of the course, eligibility criteria, facilities provide and fee structure, information on scholarship if available, the last date to apply and the contact number and address। आपको इसमें जो है क्या नाम है, आपको ये ऐड में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि फॉर्मेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये भी एजुकेशनल का मैंने यहाँ पर सैंपल दिया जिसे आप देख सकते हैं। आप देखते हैं मिसिंग पर्सन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, नेम, एज, हेल्थ इशू, एनी आइडेंटिफिकेशन फीचर लाइक क्लोथ्स, एक्सेसरीज, place where the person was last seen, mention detail of the reward if there is any, address and phone number। आपको अब मिसिंग पर्सन की सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं जो देनी है, जिससे कि कोई भी उन्हें पहचान सकता है और रिकग्नाइज करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है। फॉर्मेट फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स, आपके पैकेज डिटेल क्या है, आपने कितने सूट हैं, कितने स्वीट्स आपने दिए गए हैं, और ट्रैवल एजेंसी का क्या नाम है, कौन से डेस्टिनेशन है, कितने दिन का ट्रिप है, प्राइस और उसकी स्पेशल डिस्काउंट अगर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ये भी अब लास्ट फोन का एक मैंने सैंपल दिया है, और मिसिंग पर्सन का भी मैंने एक सैंपल दिया जिसे आप देख सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट जो होने चाहिए ऐड में वो मैंने मेंशन किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये ब्राइड ग्रूम मैट्रिमोनियल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगर मैट्रिमोनियल ऐड आपको कोई डिज़ाइन करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब आता है कमर्शियल ऐड। देखिए टू टाइप्स के मैंने आपको ऐड बताए थे। क्लासिफाइड, अब तक हम क्लासिफाइड एड्स के बारे में जान रहे थे, तो हम कमर्शियल एड्स के बारे में जानेंगे। कमर्शियल एड्स हमेशा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरर्स इसे यूज़ करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को और प्रमोट कर सकें, या अपनी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए, या कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
तो भी कमर्शियल एड्स का यूज़ करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, मोर स्पेस, मोर एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अच्छा, कमर्शियल जो एड्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं और विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ और शेप पे भी बड़ा ही ध्यान दिया जाता है। लैंग्वेज कैसी है? कलरफुल है, लिवसिड है, कैची स्लोगन्स हैं या नहीं हैं, पंच लाइन्स दी गई हैं। क्योंकि होता है ना कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कैसे आपको जनता को अट्रैक्ट करना है, ये कैची पॉइंट्स लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो अपने आप पिक्चर देख कर या एडवर्टीजमेंट देख के पूरा क्लियर हो जाए। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, एसेंशियल डिटेल कौन कौन सी होती हैं? देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर ऐड में आपको देना है। डिटेल रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल कोर्स, स्पेशल फीचर ऑफ डिस्काउंट इफ एनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पे मैंने एक और सैम्पल दिया है कमर्शियल ऐड का। ये एक जस्ट एक इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कैंपेन का, तो इससे रिलेटेड है। एक और मैंने दिया है, ये भी एक इवेंट है जिसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पब्लिसिटी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे कोई एडवर्टीजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है, चाहे वो कमर्शियल ऐड हो और चाहे वो क्लासिफाइड ऐड हो। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कीप वॉचिंग एंड इफ देयर इज़ एनी क्वायरी, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का और आप तक नए नए टॉपिक्स लाने का। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।